अब बात करते हैं इजराइल हमास युद्ध की। इसमें एक बहुत बड़ा अपडेट आया है जो आप सबको जान लेना चाहिए। इजराइल और हमास गाजा युद्ध में शांति समझौते के बेहद करीब पहुंच गए हैं। समझौते के तहत इजरायली सेना 4 दिनों तक गाजा में हमले रोकेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक इसके बदले में हमास रोज 10-10 इजरायली बंदियों को रिहा करेगा। रिहा होने वाले बंदियों में सिर्फ महिलाएं और बच्चे शामिल होंगे। इसके बावजूद हमास के कब्जे में बड़ी संख्या में इजरायली नागरिक बचे रहेंगे। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक यह समझौता अब इजरायली सरकार की मंजूरी के लिए लंबित है। इसे 7 अक्टूबर को युद्ध शुरू होने के बाद से सबसे महत्वपूर्ण कूटनीतिक सफलता मानी जा रही है। इस समझौते में कतर ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी इजराइल हमास समझौते की पुष्टि की है। इजरायली मीडिया के मुताबिक हमास 50 से 80 बंधकों को रिहा कर सकता है। इसके बदले में इजराइल भी कुछ फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ेगा। इसके अलावा इस्राइल गाजा पट्टी में मानवीय सहायता में तेजी करेगा। इस बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू के कार्यालय का कहना है कि हमास के साथ संघर्ष विराम समझौते के करीब होने की रिपोर्ट के बाद वो विशेष कैबिनेट की बैठक बुला रहे हैं। इस बैठक में इजराइल औपचारिक रूप से हमास के साथ समझौते के प्रस्ताव को मंजूरी दे सकता है। इस बीच इस्राइल में अति दक्षिणपंथी रुझान रखने वाली पार्टियों ने समझौते का विरोध किया। उनका दावा है इस समझौते से इस्राइल की सुरक्षा को खतरा पैदा होगा और बंधकों की वापसी भी अटक जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों पक्षों में कैदियों की अदला बदली कई दिनों तक चलेगी। इसमें हमास हर दिन 10 इस्राइली बंधकों को रिहा करेगा। इसके बदले में इस्राइल रोजाना 30 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। उन्हीं सूत्रों के मुताबिक समझौते में 4 से 5 दिन के लिए जमीन पर पूर्ण युद्ध विराम शामिल है। एक चैनल है स्थानीय चैनल जिसका कहना है कि बढ़ते बंधक सौदे में इजराइल में लगभग 150 से 300 फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई शामिल होगी। उनमें महिला और नाबालिग कैदी भी शामिल होंगे। सूत्रों ने बताया यह सौदा गाजा में एंट्री के लिए भोजन और चिकित्सा सहायता के साथ साथ ईंधन के 100 से 300 ट्रकों के बीच भी प्रदान करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हमास की कैद से इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए एक समझौते पर बातचीत करने के प्रयासों पर चर्चा की। आश्वासन दिया कि अमेरिका वार्ता पर गहनता से काम कर रहा है। बाइडेन ने कहा आप इनमें से कुछ बंधकों को जल्द ही घर ला सकते हैं, लेकिन मैं कहने के डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि कुछ भी तब तक नहीं किया जाता जब तक वो पूरा ना हो जाए, और जब हमारे पास कहने के लिए और कुछ होगा तो हम कहेंगे। इस समय चीजें अच्छी दिख रही हैं। बंधकों की रिहाई गुरुवार या शुक्रवार को शुरू हो सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है शुरुआती 50 बंधकों के बाद और ज्यादा बंधकों की रिहाई की अनुमति देने के लिए युद्ध विराम को बढ़ाया जा सकता है। इस दौरान इस्राइल प्रतिदिन 6 घंटे तक गाजा के ऊपर ड्रोन उड़ानों को निलंबित रखेगा ताकि हमास के आतंकवादी शेष बंधकों को एकजुट कर सकें। कुछ बंधकों को फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद सहित अन्य समूहों द्वारा रखा जा रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।